नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में आजकल सड़कों को लेकर सियासत जारी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि सड़कें लगातार धसक रही हैं और भरोसा दरक रहा है। यही हाल है मध्य प्रदेश की सड़कों का, चाहे भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, ग्वालियर की बात हो या फिर आम शहर की या छोटे शहरों की। सड़कों को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नई सड़कें बनी हुई हैं वो भी धसक गई हैं। और धसकना ऐसे ही नहीं, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में यदि नई सड़कें धसक जाएं या फिर जो भोपाल है, ये ग्वालियर है, उनकी मुख्य चौराहों की सड़कें, मुख्य रास्तों की सड़कें यदि दरक जाएं और वहाँ गड्ढे हो जाएं तो हाथ से खुद ब खुद आमंत्रण देते हैं। लेकिन शुक्र रहा कि हाथ से नहीं हुए, सड़कें दरकी, सड़कें धसकी, लेकिन हाथ से नहीं हुए, एक गुंजाइश बनी रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और हमला ऐसे नहीं बोल रही। कैसे बोल रही, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्या कमी है। क्या वास्तव में पीडब्ल्यूडी विभाग, एमपीआरडीसी या सरकार के जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाह हो चुके हैं, जो ये सड़कें धसक रही हैं और जो हादसे उनको आमंत्रण दे रही हैं। यदि ये जो सड़कें पहले ना धसकी होती और कहीं बड़े हादसे हो जाते तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था? तो पहले सुनते हैं। ये देखिए, ये है विकास, ये भाजपा का विकास, भाजपा की सरकारों का विकास। ये गड्ढा देखिए, 50 फीट से ज्यादा गड्ढा है, दिखाइए। ये है 50 फीट से ज्यादा का गड्ढा, जो बता रहे हैं कि ये विकास है। ये विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशकों से किया है। ये स्टेट हाईवे है भोपाल से लगा हुआ, जहां पर ऐसा विकास हमको देखने को मिल रहा है। भाई देख के चलना, कहीं ये गड्ढा और गहरा ना हो जाए, ये गड्ढा और गहरा ना हो जाए। ये देखने को आप सब देखिए, और आपके टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे होती है वो भी देखिए आप। चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय पहले आपसे करवा दें, फिर सीधे सवाल पर चलेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अजय सिंह यादव जी भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। अजय सिंह जी, आज तो सवाल आपसे ही पहला बनता है कि आखिर ये जो सड़कें हैं वो धसक क्यों रही हैं, और ऐसी जगहों की जहां बहुत जिम्मेदारी से निर्माण कार्य होता है, जहां सारी एजेंसियां निर्माण की मॉनिटरिंग करती हैं, और फिर भी ऐसे आज से, अब तो बारिश भी इतनी नहीं हुई। पहले तो ये भी एक बहाना था कि बारिश लगातार हो रही है, अब तो बारिश थम गई है, तो थमने के बाद ये पोल खुलने लगी है क्या सड़कों की? देखिए महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार पिछले 20 सालों में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े पैमाने पे काम किया गया, और देश में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े हाईवे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। कांग्रेस जैसी पार्टियों की सरकारों में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती होंगी, क्योंकि वो सड़कें ही नहीं बनाते थे। तो जब सड़कें नहीं बनाएंगे तो ना गड्ढे होंगे और ना इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन हमने वो दौर देखा है दिग्विजय सिंह का, जहाँ इंदौर, भोपाल सागर जैसे रोड खेतों में से बाहर निकालने पड़ते थे। तो कांग्रेस जैसी पार्टियों को हमें जवाब नहीं देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया जा रहा है उसके परिणाम अच्छे निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई जगहों पे समस्याएं आती है, हम स्वीकार करते हैं, चाहे इस तरह की रोड हो या पूर्व में भी 1-2 मामले हैं, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब किसी सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं उठता है। सरकार द्वारा लगातार नवाचार किए गए। हमारी सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जियो टैगिंग के साथ। अगर कोई भी गड्ढे या सड़क में किसी भी तरह की खराबी की फोटो खींच के ऐप पे अपलोड करता है तो उसको एक समय सीमा के अंदर ठीक करवाना, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार को उस ऐप के माध्यम से जितनी भी शिकायतें मिली सभी को हमने दूर करने की दिशा में काम किया है। साथ ही सड़कों के टेंडरों की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है।
जो बिलो टेंडर हो जाते थे उनमें जो आधुनिक प्रक्रिया होंगी, उनमें अब बैंक गारंटी के बजाय डायरेक्ट एफडी के माध्यम से ही टेंडर करने पड़ेंगे, ताकि गंभीरता से टेंडर किए जाएं और क्वालिटी में पूरी तरह से गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयास है कि जो छोटी मोटी विसंगतियां आ रही हैं भविष्य में वो भी ना आए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा सपना है वो लगातार आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश देश में अग्रणी होगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े सड़कों के जाल हैं वो लगातार जनता के हित में बनते रहेंगे। चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं पहले तो सड़कें बनती नहीं थी तो गड्ढों का सवाल ही नहीं था, लेकिन अब हम बना रहे हैं तो गड्ढे हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। अजय सिंह जी ने तो अब लगता है आँख ही अभी खोली है। इससे पहले तक तो वो अंधे थे मेरे ख्याल में, तो अब उनकी आंखें आ गई हैं, तो उनको तो शुक्रिया, धन्यवाद। अब इससे ज्यादा अब हम और क्या बोल पाएंगे। सड़कों को लेकर क्या बोलेंगे? हाँ, लाल भुजक्कड़ की कहानी सुनी होगी आपने कि गांव में से हाथी निकल गया तो एक ज्ञानी निकल आए। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही थे वो ज्ञानी भी, तो ज्ञानी निकल आए के लगे कोई पैर में चक्की बांध के कूदा होगा, इसलिए वो ये उसके निशान है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके पीडब्ल्यूडी के भी एक इंजीनियर के छापा पड़ा, आपने देखा कितनी अकूत संपत्ति निकली उस पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के यहाँ। कहाँ से निकली, क्यों निकली, कैसे निकली? ये सड़कों की वजह से निकली। जब ये ऐसी सड़कें बनेंगी, अमेरिका से अच्छी सड़कें बनेंगी, तो ऐसे ही पैसा निकलेगा। अधिकारियों के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है। सौरभ शर्मा के घर से निकला, बच गया वो। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी की भी कहीं भी उनके मंत्री या कोई सब ये साहूकार हैं और अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। आप देख लीजिए सिवनी का किस्सा, 3 करोड़ रुपए पुलिस वाले ही खा गए, और अब ये उस पे की एफआईआर करा रहा है, वो उसकी एफआईआर करा रहा है। और मोहन यादव जो है वो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, स्वयं मुख्यमंत्री। नकली सिरप देख ली आपने, क्लीन चिट दे दी नकली सिरप को, अभी इसको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। तो जो लोग अब इसी काम में लगे हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। वो तो यही लोकायुक्त के पास जाओगे, लोकायुक्त तो लोकायुक्त है, अदालत में जाओगे तो अदालत भी तो अदालत हो गई है। अब तो अब जाएगी कहाँ जनता? तब जेनजी जो है वो आने वाले सड़कों पे। यही हालात अब दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के भी, कि अब आप देखिए सड़क पूरी धस गई अंदर। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो तो कांग्रेस के जा रहे, वो विदिशा रोड बनाया ही कांग्रेस ने था। तो बहुत सारे रोड हम ही लोगों ने बनाए। ये बीओटी जो रोड है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसपे जनता टोल देती है, उन रोडों की हालत अगर ये है तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की होने वाली है, क्या हो रही है। और अमेरिका से अच्छी सड़कें आप देख लीजिए, अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, और अब कांग्रेस ने तो कभी सड़कें बनाई ही नहीं। चलिए, अब क्या कह सकते हैं अब उनको? डॉक्टर राजेश जौहरी जी क्या कहेंगे आप? केवल भोपाल के उदाहरण नहीं है, ग्वालियर है, समाहित इंदौर भी है। देखिए, भ्रष्टाचार तो पीडब्ल्यूडी में जबरदस्त है, इससे कोई नहीं, केवल पीडब्ल्यूडी क्यों, सड़क निर्माण की एजेंसियां तो कई हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, अब वही तो इस पे आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया आपका, जो एनएचएआई में अभी एमपीआरडीसी है। नहीं, अभी एक बात सुनिए, एक बार को एमपी वो जो ग्रामीण इलाके में जो रोड बना रहा है वो फिर भी अच्छे बना रहा है, अपने जो स्पेसिफिकेशन से बना रहा है, लेकिन वहाँ हैवी वाहन कम आते ना, इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा टिकाऊ रहते हो। ये अब 3 मामले सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह का भ्रष्टाचार है। पहला है एनएचएआई से रिलेटेड है, जो कि इंदौर में राहुल चौराहे से बिल्कुल नया ब्रिज बना, और नए ब्रिज में बारिश, हल्की सी बारिश आई थी जून में, और उसमें पूरे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। खूब पत्रकार, खूब हर चैनल पे आ गया, हर अखबार में छप गया, लेकिन गड्ढे आज वहीं की वहीं, बीच बीच में मशीनें दिख जाती हैं उसको रिपेयर करते हुए। एक बात ये हो गई। दूसरा, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसमें दिखता है, वो देवास में। अगर आपने कभी देवास से निकले हो तो देवास में शहर के अंदर से जब हम निकलेंगे तो वहाँ पे एक योजना बनी थी 600 या 500 करोड़ की, कि एक ओवरब्रिज बनना चाहिए ताकि जो मार्केट एरिया के ऊपर से निकल जाए वो, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो कहीं पे भी। अब वहाँ पर ऐसी राजनीति आई कि उस ओवरब्रिज को बनना था मार्केट एरिया के अंदर, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उसको मार्केट एरिया से काफी दूर बना दिया,
जहाँ पर भीड़ होती ही नहीं है, वो कोर्ट के पास आके खत्म हो गया, जहाँ भीड़ होती नहीं है। आप सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो जो दुकान वाले हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों ने जो लोकल विधायक सांसद जिससे भी जो भी किया होगा, और उन्होंने उसको कहा कि ठीक है इसको पीछे कर दो। तो पीछे कर दो तो क्या जरूरत थी वो 600 करोड़ खराब करने की? वो 600 करोड़ से कुछ और काम हो जाता, किसी और को फ्री में कुछ बांट देते अपन। तो कम से कम ये जो ओवरब्रिज बना है वो सही नहीं बना। और तीसरा एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा उदाहरण है कि पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार के बारे में, कि सब इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे सब इंजीनियर हैं जिनको की एसडीओ का चार्ज दिया हुआ है, आज से नहीं है, 7 साल 8 साल 9 साल से एसडीओ ही कोई नहीं आ रहा है। कोई एसडीओ उनके ऊपर, अगर उसी ऑफिस का कोई आदमी उनसे सीनियर था तो उसको वहां से हटा दिया गया सबसे पहले एसडीओ को, और उसकी जगह पे सब इंजीनियर को बिठा दिया गया। अब वो सब इंजीनियर जिसकी की क्वालिफिकेशन नहीं है एसडीओ के लायक, जिसका काम सिर्फ डिप्लोमा पास है, उसका काम सिर्फ सुपरविजन करना है। अब उसका काम हो गया कि जो सुपरवाइज जो लोग कर रहे हैं उसके नीचे इंजीनियर, उनको उनकी गुणवत्ता देखने की, गुणवत्ता खराब होनी है। एक उदाहरण है बहुत इम्पोर्टेंट, उसका नाम है, सब इंजीनियर है यहाँ पर हरेंद्र सिंह जादव, जो इंदौर के महू में है। वो उनके खिलाफ पूरे ठेकेदार, पूरे सारे लोग शिकायत कर करके हार गए, और वो नहीं हिले तो नहीं हिले, क्योंकि उनके ऊपर किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। और उसने जितने उनके अंडर के जो उनके ऊपर के सीनियर्स थे, वो सीनियर सब ने चीफ इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सबको शिकायत की कि इसको हमको हटाया गया है, चार्ज मुझे मिलना चाहिए और इनको दे दिया है, और आज 7-8 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये 3 उदाहरण अपने आप में इतने काफी हैं। सड़कें क्यों खराब हो रही है? चलिए, अब तो 3 तो आपने गिना दिया, अभी ग्वालियर के भी उदाहरण है। एक सड़क जो है वो 1 महीने में 7 बार धसक गई थी। अजय सिंह जी, 18 करोड़ की सड़क बनी थी, महल रोड की सड़क थी, जहां पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निवास करते हैं। देखिए महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं, और कामों में कुछ जगहों पे कुछ दिक्कतें आती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन तमाम दिक्कतों को दूर करके सरकार आगे बढ़ती है। जिस तरह से भोपाल में एक ब्रिज की डिजाइन में दिक्कत आई, मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया, मतलब बन गया तब दिक्कत आई। अब ये तो अतिशयोक्ति है ना, बनने के समय दिक्कत नहीं आई, बन गया तब दिक्कत आई। फिर सड़क मेन महाराणा प्रताप नगर जो एमपी नगर है उसकी धसक जाती है। महेंद्र जी, भोपाल शहर में 50 सालों में कितने फ्लाईओवर बनाए कांग्रेस की सरकारों ने, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाहे गायत्री मंदिर से लेके एमपी नगर तक का बनाया हो, गणेश मंदिर तक का, दूसरी तरफ होशंगाबाद रोड पे एक बड़ा फ्लाईओवर, सुभाष नगर का फ्लाईओवर, बावड़िया कला के फ्लाईओवर। नहीं तो गलतियां इतनी बड़ी क्यों हो जाए? बीआरटीएस आप बनाते हैं फिर हटा देते हैं, बीआरटीएस करोड़ों का, मतलब कई सैकड़ों करोड़ का मामला, और आप ऐसे ही निपटा देते हैं। देखिए, बीआरटीएस की जो योजना थी वो कांग्रेस की सरकार की थी। अच्छा। कांग्रेस की सरकार की, केंद्र सरकार की योजना थी बीआरटीएस। उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को केंद्र सरकार द्वारा निर्देश मिला था, इसलिए सरकार द्वारा बनाया गया। तो ये तो कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि वो एक गलत योजना लेके आए। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने काम किया है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे विदिशा की रोड उनने बनाई, तो रोड बनाई होगी तो फिर ये गड्ढा भी उन्हीं की वजह से हुआ होगा। लेकिन केवल और केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलता। भोपाल कांग्रेस के जमानों में सिंगल रोड होते थे, और उनमें भी डामर नहीं होता था, गड्ढे होते थे। ये बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन रोड ये हमारी सरकारों ने बनाया है, जनता के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह की चीजें आई हैं उनमें बिलो टेंडर जैसी कुछ विसंगतियां आई हैं कि जिस वजह से क्वालिटी में कहीं ना कहीं समझौते की बात आई, तो सरकार द्वारा नियम चेंज किए जा रहे हैं कि टेंडर कभी भी इतने नीचे ना जाए। अच्छा, एक बात में तो बड़े लकी हैं आप लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये जो हादसे होते हैं इनमें कहीं ऐसा नहीं है कि घटना दुर्घटना होती हो और बाकी पहले हो जाते हैं या बाद में। और यदि मान लीजिए बट खुदा न खास्ता यदि कोई ऐसा हादसा हो जाए, उस समय ये दरक जाएं, तो फिर क्या फिर जवाब रहेगा अजय सिंह जी? देखिए महेंद्र जी, सरकार संवेदनशीलता से काम करती है। हम प्रयास करते हैं कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, और जहां भी किसी सड़क में किसी तरह की अनियमितता दिखती है
सरकार द्वारा दूर की जाती है। और हमने तो जियो टैगिंग के माध्यम से आम जनता को अधिकार दे दिया है कि जहां सड़कों में गड्ढे दिखें आप तत्काल भेजें। और भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कल कर्नाटक में इनके विधायक जी वीरेंद्र के घर में 40 किलो सोना मिला। तो ये वो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी। और जिस अधिकारी का नाम ले रहे हैं वो तो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था 1.5 साल पहले। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को होमवर्क पूरा नहीं रहता है, बिना अधूरे होमवर्क के साथ बात करते हैं। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि इस देश में भ्रष्टाचार तो कांग्रेस से ही शुरू होता है, कांग्रेस पे ही समाप्त होता है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और कुछ मामलों में जो गलतियां हुई हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। साथ ही भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो सके ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन 50 साल जिनने लूटा, जिनने भ्रष्टाचार की इमारतें बनाई, कभी सड़कें नहीं बनाई, भ्रष्टाचार की इमारतें बनाई, कम से कम वो इस तरह की बातें ना करें। कांग्रेस की जमानों की सड़कों की जनता अभी तक भूली नहीं है। मध्य प्रदेश को बंटाधार राज्य का दर्जा मिला था कांग्रेस की सरकार में, तो इसलिए इस तरह की बातें ना हो। और आज भोपाल इंदौर की मेट्रो, बड़े बड़े फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़कों की लाइनें लगी हुई हैं। इनकी गुणवत्ता जांच लीजिएगा, उस फाइलें बुला के। ऐसा ना हो कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अभी तो ये छोटे प्रोजेक्ट थे जो दरक रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, सरकार सभी तरह की गुणवत्ता के ऊपर काम कर रही है और भविष्य में इन मामलों में जो भी सुधार की फिरोज सिद्दीकी जी काफी देर से सुन रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी करे 181 पे अभी पेपर में छपा, 6 लाख से ऊपर कंप्लेनें हो गई। और 181 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसी में सीएम हेल्पलाइन की समस्याएं जो है उनका निराकरण नहीं हो रहा। इनका ऐप क्या कर लेगा? तो ये क्या है, मैंने कहा ना आपको कि ये वही बात कर रहा है कि लाल भुजक्कड़ की कहानी सुना रहा है कि बोले लाल भुजक्कड़ जो है चक्की बांध के कूदा होगा। तो चक्की बांध के लाल भुजक्कड़ कूद गया, सड़क धंस गई, उसमें क्या तकलीफ है? अब उन्होंने कहा वो इंजीनियर वो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। भैया नौकरी तो तुम्हारे जमाने में की, 20 साल से तो हम है ही नहीं, तो इसकी अकूत संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? 90 डिग्री का पुल बन जाता है, वल्लभ भवन में आग लग जाती है, दोषी कौन? कोई नहीं। अरे इनके नरेंद्र मोदी के गुजरात में पुल गिर गया, 50 आदमी मर गए। बताइए अब आप, ये स्थिति है। उससे पहले एक बार पुल गिर गया, उसमें 100-150 लोग मर गए। तो इनका भारतीय जनता पार्टी है ये। विंध्याचल में आग लगी, बोले कौन मरा नहीं पता। बच्चों को चूहे कुतर गए, मंत्री जी घूम रहे हैं। नकली सिरप पीली बच्चों ने, मौत हो गई, कोई बात नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में 50% से ऊपर का करप्शन हो गया है। अब क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? अरे कांग्रेस तो, हम तो हर चीज का विरोध कर रहे हैं, हर चीज का। बताओ, लोगों का गला घोंट के उनके रुपए लूट रहे हैं पुलिस वाले, हैं डंडा मार के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं सड़कों पे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही ये कांग्रेस और वो कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस। मैंने कह दिया अजय भाई परेशान क्यों हो रहे, तुम तो सीधा कहो लाल भुजक्कड़ चक्की बांध के कूदा तो रोड धंस गई। इतना ही तो बोलना है, काय को परेशान हो रहा है, ऐसे ही बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। वैसे भी कुछ होने जाने वाला है नहीं आपके मंत्री जी का। जब 90 डिग्री का पुल बन सकता है भोपाल में और है तो वो उसमें ऐप के माध्यम से हजारों शिकायतों का निराकरण त्वरित किया गया, दावा है। काय का? ऐप के माध्यम से कि कहीं सड़क में गड्ढे होते हैं और आप यदि ऐप पर डाउनलोड करें तो तत्काल रिपेयर हो रहा है। लाइट की कंप्लेन की थी, 1.5 महीने में स्ट्रीट लाइट पूरे मोहल्ले की बनती, 181 पे L3 तक पहुंच गई तो स्ट्रीट लाइट नहीं हुई। एक दिन फिर हम सब कांग्रेसियों ने मिलके जो कमिश्नर की क्लास लिए तो एक ही दिन में पूरी लाइटें लगवा ली फिर हमने। वो सीएम हेल्पलाइन अभी भी पड़ी हुई है वहाँ L3 पे। तो ये रोडों को कैसे सुधरवाएंगे? लाइटें तो लगवा ली। अरे हम कह रहे हैं ना, जिनने शर्त लगा ली है कि अब भ्रष्टाचार करना ही है, सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। चुनाव आयोग कंट्रोल में ले लिया, मुख्य चुनाव जो देश का मुख्य न्यायाधीश है उसके ऊपर जूता फेंक रहे हैं इनके राष्ट्रवादी। अरे नवाबों के, मुगलों के, अंग्रेजों के पुल आज तक चल रहे हैं। और ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, उनके तो पुल महीना भर नहीं चलती, वो गिर पड़ती है। तो आप समझ लीजिए देश का क्या हाल होने वाला है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी क्या कहेंगे? देखिए, पर्याप्त हमलावर होने का मौका मिल गया कांग्रेस को?
हाँ देखिए बिल्कुल मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको जैसा एक हरेंद्र सिंह यादव ने किस्सा बताया ना, ऐसे अधिकारी पूरे प्रदेश में बैठे हैं और सिर्फ विधायकों को पैसे देते हैं हर महीने वो इस चीज के कि उनको हटाया ना जाए। अब आप बताइए कि लेकिन हाँ, यहाँ पे जो फिरोज भाई की उस बात पर हमें थोड़ा ऐतराज है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात नरेंद्र मोदी का नहीं है। गुजरात फिरोज सिद्दीकी का भी उतना ही है, राजेश जोरी का भी उतना ही है, महेंद्र विश्वकर्मा का भी उतना ही है और अजय सिंह यादव जी का भी उतना ही है। तो ये बेकार, अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें करना। आप इतने विद्वान आदमी हो। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार की जो बात है वो बिल्कुल सही बात है। एक और उदाहरण देना था आपको, अर्जुन बड़ौदा का एक किस्सा है, आपने भी सुना होगा। 3 लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है इंदौर और देवास के बीच में। अभी एक फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर 2 लोगों की डेथ हो गई। आज तुलसी सिलावट जी, क्योंकि उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, आज वहाँ गए थे वो और उसका देखने के लिए। लेकिन सवाल ये है, चाइना में हम जब अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे, चाइना में बड़े बड़े ब्रिज जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में बन जाते हैं। अपने यहाँ 5-5 साल लग जाते हैं ब्रिज बनने में। कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब इंजीनियर आपका जो ऑफिसर जो देखने वाला है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं जरूर होगी। वो ठेकेदार और इंजीनियर का गठजोड़ जो है वो बहुत खतरनाक है। और जो एक अजय सिंह यादव जी ने एक बात बोली, अगर अपन रैशनल तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, CSR या क्या होता है उसका, जो SSR जो इनकी होती है, SOR कहते हैं उसको, शेड्यूल ऑफ रेट, उसके नीचे जो टेंडर जा रहे हैं तो उसके लिए वो किसी भी रेट पे ले ले, अगर हम गुणवत्ता सही रखेंगे तो वो हो सकता है आधा छोड़ के भाग जाए। या आप 10-20 ठेकेदारों को पूरे प्रदेश में जो बिलो SOR ले लेते हैं उनका ऐसा हाल कर दे गुणवत्ता के मामले में कि वो छोड़ दे, भले उसके बाद नया टेंडर हो, रिस्क कॉस्ट पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल पहुंचाया जाए, तो फिर ये बिलो SOR लेना बंद हो जाएगा। लेकिन ये काम सरकार का है, ये काम ना पत्रकारिता का है ना किसी आम आदमी का है। ये इस पर कौन ध्यान देगा? ध्यान देने वाले वही लोग हैं। अच्छा, फिर हायर ब्यूरोक्रेसी जो ACS लेवल के ऑफिसर है, उनको अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मजा आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उल्टा सीधा चिल्ला देंगे, चीफ इंजीनियर को चिल्ला देंगे, SC को चिल्ला देंगे और सब। लेकिन अभी डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट है और बड़े बड़े ओवर ब्रिज भी बन रहे हैं, फ्लाई ओवर भी बन रहे हैं, तो फिर ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, यही चिंता की बात है कि आप बताइए, एक अगर ये फ्लाईओवर, जैसे आपको याद हो, आज से करीब 7 या 8 साल पहले इंदौर में एक फ्लाईओवर बन रहा था, मूसाखेड़ी की पहले वाला, और वो बनते बनते ही गिर गया। और बनते गिर गया, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं अच्छे से याद है कि उस समय शिवराज सिंह चौहान से जब मुख्यमंत्री थे वो, तो उससे प्रश्न किया गया तो उस इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको सजा हुई है। तो ये ऐसे हर जगह क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों विधायक बचा रहे हैं लोगों को? एक छोटी छोटी बात है, एक आदमी 7-7 साल से एक थाने में, 5-5 साल से थाना प्रभारी बन के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि वही विधायकों का, जो विधायकों ने सुपारी ले रखी है, और उसकी जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तो कांग्रेस इस तरीके से हमलावर रहेगी। और विपक्ष का काम ही है कि होना चाहिए उनको। ये अजय सिंह जी, जिस कंपनी ने ये सड़क बनाई थी, उस कंपनी को भी आप लोगों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, भाग गई थी वो कंपनी। तो उसके बाद देखा नहीं क्या कि सड़क मजबूत है कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। लगता है कुछ गुंजाइश बाकी है अभी सिस्टम में। अजय सिंह जी तो शायद डिस्कनेक्ट होगा। एक बार जोड़ने का प्रयास कीजिए, तब तक फिरोज सिद्दीकी जी के से पूछ लेते हैं। लगता है फिरोज जी कहीं कुछ गुंजाइश बचेगी, सिस्टम सुधरेगा? जब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले उज्जैन में 476 करोड़ का सीवेज का टेंडर गुजरात की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है और क्या गुणवत्ता का हाल है। अब इससे बड़ी बात ये किसने कर दिया? और ये जब मीडिया में आ गया, प्रमुख अखबारों में छप गया, तब भी सरकार नहीं चेती, न सरकार कुछ बोलने को तैयार है। हम लोग विधानसभा कितने दिन चलती है? 10 दिन, 12 दिन। चलिए, अजय सिंह जी जुड़ गए हैं, एक सवाल तो ले ही लेते हैं। अजय सिंह जी, गुंजाइश लगता है कि सिस्टम में अभी बहुत बाकी है और कुछ ऐसी चीजें होना बाकी है जिनसे मॉनिटरिंग सिस्टम दुरुस्त हो और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो? क्योंकि अभी तो जहां दुर्घटना हुई है, जहां हादसा हुआ है, वहां तो कोई नहीं था,
लेकिन भविष्य में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वहां कोई नहीं होगा यदि ऐसी व्यवस्थाएं रही तो। देखिए महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है और इस तरह की कंपनियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। कर ही दिया था आपने, तो वो तो ब्लैक लिस्टेड हो गई थी कंपनी। देखिए महेंद्र जी, इन मामलों में पूरी तरह देखा जाएगा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के पास कैसे काम था और भविष्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जब हम कहते हैं कि हम 181 सीएम हेल्पलाइन, जब जन सुनवाई की हम बात करते हैं, हम ऐप के माध्यम से शिकायतों निपटारा की बात करते हैं, तो कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस बता दे कि 50 साल तक वो कैसे निपटारा करते थे जनता की समस्याओं की, उनने तो कभी इस दिशा में सोचा भी नहीं। तो कांग्रेस के नेता क्या सपने में जनता की समस्याएं सुन लेते थे और उनका निपटारा कर देते थे? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर जनता के बीच में हर तरह से खड़ी है कि कोई भी शिकायत है उसको हम निपटाएंगे, तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। अनियमितताएं आती हैं, जो काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। जिनने कभी काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया, तो वहां तो दिक्कतों के भगवान ही मालिक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर सकती है और वो भी नकारा राजनीति करती है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास सभी के सामने है और इस तरह की घटनाएं पूरी तरह रुके। जनता के हित में सरकार लगातार तत्पर है और इसको और मजबूती से किया जाएगा। चलिए, तो देखिए मॉनिटरिंग होगी, मजबूती से होगी, ये कहना है अजय सिंह जी का। बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस स्टैंड लिए हुए है, सड़कें धसक रही हैं, भरोसा दरक रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उदाहरण भी दे रहे हैं कि जब पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के पास करोड़ों अरबों मिल रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए बाकी के विभागों का क्या हाल होगा। और जो मंत्री खुद बयान दे रहे हैं कि सड़कें होंगी तो गड्ढे भी होंगे, तो अब ये गड्ढे तो ठीक है, लेकिन सड़कें 100-100 मीटर दरक रही हैं इनसे या धसक रही हैं, इनसे क्या होगा। और एक सड़क जो 18 करोड़ की बनी है वो एक माह में 7 बार धसक जाती है। तो ऐसे में एक बार धसक जाए, हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन हर बार कोई चीज़ दोहराई जाए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, ब्रिज भी उदाहरण हैं। लेकिन अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, सिस्टम कितना सुदृढ़ होता है, कितनी चौकसी बढ़ती है, कितने जो निर्माणकर्ता कंपनी हैं उन पर कसावट होती है और अधिकारी कितनी निगरानी रख पाते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा या फिर जो चल रहा वही और दिखेगा? नजरें हमारी रहेंगी, आप तक पहुंचाएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।